बचपन से हमें एक ही चीज सिखाई गई है, नेवर गिव अप। चाहे कुछ भी हो जाए, हार मत मानो। लेकिन क्या यह नियम हमेशा सही होता है? कभी कभी हम गलत रिश्ते, करियर या ईगो की लड़ाई में इतने थक जाते हैं कि उसे जबरदस्ती खींचते रहना हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी बन जाती है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक में अर्जुन ने दुनिया के सबसे महान योद्धा भगवान श्री कृष्ण के सामने कह दिया, मैं अब और नहीं लड़ूंगा। उसके बाद वह खामोश हो गए। आइए जानते हैं अर्जुन की यह खामोशी उनकी कमजोरी थी या फिर उनके ज्ञान की पहली सीढ़ी। जय श्री कृष्णा। गीता के इस सांख्य योग के इस ऐतिहासिक सीरीज में आपका स्वागत है। दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक में संजय राजा धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र का हाल सुनाते हुए कहते हैं, हे राजन, इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण ऋषिकेश से इस प्रकार कहने के बाद नींद को जीतने वाले गुणाकेश और शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन ने कह दिया, हे गोविंद, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ऐसा कहकर वो पूरी तरह चुप हो गए। इस श्लोक में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक रहस्य है। मैं युद्ध नहीं करूंगा कहना कोई आम क्विटिंग नहीं है। डिबेट यह है, क्विटिंग हार मानना और सरेंडर समर्पण में क्या फर्क है। जब आप डर से भागते हैं तो वह कायरता है, लेकिन जब आप अपने ईगो और सीमित बुद्धि से लड़ना छोड़ देते हैं और कहते हैं कि भगवान अब आप संभालिए, तो वो समर्पण है। अर्जुन यहाँ जीरो स्टेट में आ गए हैं, वह पूरी तरह चुप हो गए हैं। मनोविज्ञान कहता है कि एक भरा हुआ दिमाग कभी भी नया ज्ञान नहीं ले सकता है। अर्जुन की यह खामोशी इस बात का सबूत है कि अब उनका प्याला पूरी तरह खाली हो चुका है और ज्ञान भरने के लिए तैयार है। अपनी असल जिंदगी में इस पावर ऑफ साइलेंस को अपना कर देखिए। जब जिंदगी में कुछ भी समझ ना आए तो जबरदस्ती हाथ पैर मारना बंद कीजिए। भगवान के सामने बैठिए और कहिए, मुझसे अब नहीं हो रहा, अब आप मुझे रास्ता दिखाइए, और फिर खामोश हो जाइए। अर्जुन की इस गहरी और खामोशी उदासी को देखकर भगवान श्री कृष्ण पहली बार मुस्कुराएंगे। वो रहस्यमयी मुस्कान क्यों? जानने के लिए कल का वीडियो जरूर देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।